Hi guys, welcome back to my channel. So without wasting your time, let's start the video. So in this video I am going to discuss about the physics, chemistry, biology, which is the main subject of NEET, and we already know about it. Then it is my opinion that you can say suggestion from my side to you, because most of comments that how to भैया मेरा बेसिक बहुत ही वीक है, तो मैं उसको कैसे सुधारूँ या मैं उसके लिए क्या करूँ। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है, एक जस्ट मेरा सजेशन या मेरा ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू मी कि आप इस तरीके से भी करके अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फिज़िक्स के लिए कि आप फिज़िक्स से डरना बंद करो। फिज़िक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिज़िक्स भी एक सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट की तरह हार्ड लगता है, मुझे भी हार्ड लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग ऑफ अ बेसिक को उतना टाइम नहीं दिया, या फिर टीचर ही अच्छे नहीं मिले, या फिर समझ में ही नहीं आया, कोई भी रीज़न हो सकता है, इसलिए वो हार्ड लग रहा है। और जिसकी वजह से हम उसको उतना प्रॉपर टाइम दिए ही नहीं जितना कि हम बाकी सब्जेक्ट को देते हैं, लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आपको इससे डरना बंद करना है। और अब आपको क्या करना है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको एक टीचर पकड़ना है जिससे भी आप पढ़ते हो, उनके क्या है डेली क्लासेस अटेंड करो, और समझते हुए आप नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज में भी लिखो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ। अगर आपको नीड होता है कि लिखने की ज़रूरत है तो अपने हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो, ताकि आपका टाइम सेव हो और आपको वो चीज़ें समझ में आए जब आप रिवाइज़ करो। तो आप एक सेपरेट कॉपी या बुक भी बना सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बुक यानी कि आप ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। आप ऐसा भी करो ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आए। जब भी आप कोचिंग से आओ या फिर ऑनलाइन अटेंड करो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो आप उसकी एक सेपरेट कॉपी भी बना सकते हो। अदरवाइज सेम कॉपी में लिखो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बट आपको क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए। और आपको रिवाइज करते टाइम बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आपको ढूंढना पड़ रहा है, बहुत कुछ पन्ने बार बार पलटने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोला कि एक कॉपी बना लो तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और टॉपिक्स को लर्न करो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें बिल्कुल मास्टरी कर लो। इतनी बार उसको रिवाइज करो, इतनी बार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये तभी होगा। फिजिक्स यार टोटली डिपेंड ऑन अ प्रैक्टिस, इट्स टोटली कम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। सो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन करोगे ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उतना इम्प्रूव होता जाएगा फिजिक्स। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी क्लास छोड़ना मत, सारी क्लास अटेंड करो, जितने भी होते हैं उसके नोट्स बनाओ और क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट PYQs और अपने क्लास टीचर के नोट्स के क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी। तो फिजिक्स में सुधार देखोगे अपने अंदर, तो एक फिजिक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो अब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। आपको केमिस्ट्री में क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता तो ये होगा ही कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए NCERT मस्ट है। इसके NCERT को तो एकदम इतनी बार पढ़ो कि एकदम याद हो जाए। तो आप NCERT के जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसको हाईलाइट करते रहना, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो पूरी NCERT याद रखनी ही होती है, बट फिर भी उसमें मेन पॉइंट है जिससे कि हमेशा PYQs में आ चुके हैं, तो उसको हाईलाइट करते रहना, जो भी हाइलाइटर से या पेन से, पेंसिल से, जिससे भी आप हाईलाइट करते हो। और केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। पूरे चैप्टर्स 11th 12th के सब इंटर रिलेटेड है, और आपके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप केमिस्ट्री में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। बेसिक्स लाइक एटम चैप्टर, मोल चैप्टर, वैलेंसीज, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सब इन्हीं सब में आते हैं। और इन्हीं पे आप आगे 12th में भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब कुछ आप देखो कि सब इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो आप स्टार्टिंग में जब अच्छा खासा टाइम दोगे इनको क्लियर करने के लिए, तो आपको बहुत ही ईजी वे में आप चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी, और बहुत मेहनत आगे नहीं करना होगा, बिकॉज सब कुछ इसी पे बेस्ड है, बेसिक्स हैं, बिकॉज इसलिए। तो और अगर केमिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट नहीं भी समझ में आता तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, जैसे भी आपको लगे कि जहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो।
अब बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायो के लिए हमें क्या करना है। तो बायो जो है ना पूरा थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। आपने पढ़ा तो होगा ही, 11th-12th में आप ड्रॉपर हो तो पढ़ा है तो होगा ही। तो आपको क्या करना है, उसको रिपीटेड वे में उसको रिवाइज करना है, उसको रीडिंग लगानी है, उसको याद करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत ही ईजी होता है अदर दैन बोथ सब्जेक्ट। तो सारे नीट एस्पिरेंट का ये बायोलॉजी जो होता है फर्स्ट प्रियोरिटी होता है ईजी वे में। तो क्या करना है कि इसको आपको ना कोरिलेट करना है आपको रियल लाइफ से, तो आप बहुत ही ईजिली इसको आप समझ जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसे डेली लाइफ से रिलेट करोगे। और आपको जो है इसमें कीवर्ड्स जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो आपको मोस्टली याद करने होंगे। और आप कोशिश करना कि आप सारे सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने में। तो आप जो इसमें एग्जांपल्स होते हैं ना उसको आप याद करो, उसको लिख लो कहीं, और जितने भी कीवर्ड्स टर्म्स होते हैं वो सारे याद करो। बायो में आप सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना और पीवाईक्यूज उसको क्या करना, सॉल्व करना। बायोलॉजी के लिए जो है ना आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको रीडिंग लगाना। और अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मैं सच बता रहा हूँ, मॉड्यूल बहुत ज़्यादा काम आपकी नहीं आने वाला, वो आपको सिलेक्शन उतना नहीं दिलाएगा। बायो मॉड्यूल्स को आप जो है उसके लिए यूज़ करना, क्वेश्चंस के लिए। जितनी ज़्यादा उसमें क्वेश्चन दिए वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो टीचर के नोट्स से ना सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने टीचर्स के नोट्स बनाए होंगे। और नहीं तो फिर पूरा ध्यान अपना एनसीईआरटी पे लगाना। तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, you can ask me in a comment. I will definitely reply you. And yeah, again I would suggest कि आप जो है क्लास टीचर्स के जो है वो क्लासेस रेगुलर कंसिस्टेंटली अटेंड करना, उनको मिस मत करना। So yeah guys, that's it for today. Thank you so much for watching. If you are still watching, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. And also do not forget to visit my community post where I regularly posting a question related to biochemistry, physics. So must visit there. And thank you for watching, and all the best to you all for a new beginning of a NEET 2024. So all the best to you all, the NEET aspirant.